स्वागत है आपका 24 अगस्त के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है 24/7 इनबाउंड कॉन्टैक्ट सेंटर लॉन्च करने वाली पहली इंडियन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन बनी है? आंसर है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। इसका उद्देश्य नीतियों और बीमा से संबंधित प्रश्नों का वास्तविक समय टोल फ्री नंबर के माध्यम से समाधान प्रदान करना है। कॉन्टैक्ट सेंटर पूरे वर्ष मौजूद और नए उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है गुजरात का पहला मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर किस शहर में बनाया गया है? आंसर है सूरत। इसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और गुजरात पर्यटन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार विकसित किया गया है। इसमें डीलक्स और एग्जीक्यूटिव प्रीमियम अपार्टमेंट कमरे शामिल हैं और प्रत्येक अत्याधुनिक सुविधाओं और सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके अलावा बैठक कार्यक्रम और उत्सव के लिए कई ऐसे क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह विकसित किया गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है नीलकंठ मिश्र। वह मई 2023 से एक्सिस बैंक लिमिटेड के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस बैंक लिमिटेड एंड हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च के हेड के रूप में कार्यरत है। अध्यक्ष पद पिछले 4 वर्षों से खाली था। इससे पहले जे सत्यनारायण ने 12 जुलाई 2016 से 15 अप्रैल 2019 तक यूआईडीआई के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने गाओफेन 1204 नामक एक नया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया है? आंसर है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। सैटेलाइट की क्षमताओं का उपयोग लैंड सर्वे, अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिज़ाइन, क्रॉप यील्ड एस्टिमेट और डिजास्टर रिलीफ में किया जाएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर वीक हर साल किस वीक के दौरान मनाया जाता है? आंसर है अगस्त के अंतिम सप्ताह में। इसका उद्देश्य जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता हानि आदि जैसी कई गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका की जांच करना है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। विश्व जल सप्ताह 2023 का थीम है सीड द चेंज इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर वाटर वाइज वर्ल्ड। वर्ल्ड वाटर वीक की शुरुआत 1991 में स्टॉकहोम स्वीडन में स्टॉकहोम वाटर सिंपोजियम के रूप में की गई थी। 2001 में स्टॉकहोम वाटर सिंपोजियम को आधिकारिक तौर पर स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक का नाम दिया गया था। हमारा छठा क्वेश्चन है भारतीय न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? आंसर है नितिन गडकरी। इसका लक्ष्य 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाकर भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध विभिन्न मोटर वाहनों की दुर्घटना सुरक्षा की तुलना करने के लिए एक उपकरण प्रदान करना है। कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। हमारा सातवां क्वेश्चन है हर साल इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 23 अगस्त। यूनेस्को द्वारा ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के इतिहास को सम्मान देने और याद रखने के लिए महत्वपूर्ण तारीख का चयन किया गया था। यह थीम दासों के वंशजों को मुआवजा प्रदान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। मुआवजा कई रूप में हो सकता है जैसे वित्तीय मुआवजा, भूमि पुनर्स्थापन और शैक्षिक अवसर। यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में है जिसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसके राष्ट्रपति आड्रे ओजेल हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है एशियाई जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने चैंपियनशिप में अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की 15 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने फाइनल में हांगकांग के एना क्वांग को 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। हमारा नवा क्वेश्चन है हाल ही में चुनाव आयोग ने किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन नामित किया? आंसर है सचिन तेंदुलकर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक समारोह में सचिन तेंदुलकर के साथ 3 साल की अवधि के एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि यह सहयोग आगामी चुनाव, खासकर चुनाव 2024 मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं पर तेंदुलकर की अद्वितीय प्रतिभा का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पिछले साल आयोग ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को एक राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी थी।
हमारा 10वां क्वेश्चन है G20 पैंडेमिक फंड ने भारत के एनिमल हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? आंसर है 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। फंडिंग का उपयोग रोग निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क और डेटा सिस्टम में सुधार के लिए किया जाएगा। इसका लक्ष्य एनिमल ब्रोन डिजीज़ को मनुष्यों में फैलने के जोखिम को कम करना है। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी। हमारा 11वां क्वेश्चन है वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है किरण मनी। किरण मनी के पास गूगल में अपने 13 साल के कार्यकाल का व्यापक अनुभव है, जहां वह वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र में एंड्रॉयड और गूगल प्ले के जनरल मैनेजर और एमडी के रूप में कार्यरत हैं। किरण मनी जियो सिनेमा के विस्तार का नेतृत्व करने, अपनी डिजिटल पेशकशों को बढ़ाने और बढ़ते डिजिटल सामग्री बाजार में टैप करने के लिए वाईकॉम 18 की रणनीति के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारा 12वां क्वेश्चन है किस मुख्यमंत्री ने साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े डीसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी है? आंसर है एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में 400 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले डीसैलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी। प्लांट का निर्माण विएटटैक वाइवेक द्वारा किया जाएगा और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा फंड किया जाएगा। इसके 2026 में पूरे होने की उम्मीद है और इससे चेन्नई का जल संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।